नमस्कार सर। राधे राधे नमस्ते राधे सर। राधे सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, राधे राधे सर। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जिनेंद्र भैया। नमस्ते सर। नमस्ते। जय जिनेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, जय जिनेंद्र, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। तो क्वेश्चन आंसर के, रेखी के क्वेश्चन आंसर के राउंड को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिन भी सदस्यों को रेखी से लेकर सवाल है कृपया वो हैंड रेज कर लीजिए। जितने भी सदस्यों का नंबर 11 बजे तक आएगा उनके क्वेश्चन आज लिए जाएंगे, जो कल आएंगे बाकी क्वेश्चन के आंसर कल लिए जाएंगे। ओके, नीता अग्रवाल मैडम से स्टार्ट करते हैं। कृपया अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। एक और वीडियो ऑन करके बात कीजिए मैडम जी। हाँ जी, बताएं जी। कृपया अनम्यूट कर लीजिए मैडम जी। हेलो जी सर। हाँ जी, बताएं जी। सर हमें आपसे 5-6 क्वेश्चन पूछने हैं, तो क्या पहले छोटे क्वेश्चन पूछ लें कि बड़े क्वेश्चन? जिसके शॉर्ट में आंसर हो पहले वो पूछ लें या? मैडम जी, आपको कैसे पता आंसर शॉर्ट में आएंगे या बड़े आएंगे? जो भी क्वेश्चन आपके दिल दिमाग में ठीक है। है जी सर, ठीक है। एक तो हमें ये जानना था कि आपने दो चीज बताई थी। जब आपने डाइकोमियो का एक तो सिंबल बताया था, तो तिब्बतियन डाइकोमियो बताया था। तो क्या उसका अट्यूनमेंट आप देंगे या उसके बाद वो उसी के साथ ही अट्यून हो गया है? उसका तो कैसे इस प्रयोग होगा? साथ ही अट्यून माना जाएगा। तो उसका प्रयोग उसी तरीके से होगा जैसे बाकी का होता है कि उसकी प्रयोग विधि अलग है? नहीं, प्रयोग विधि बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, हम चाहें तो दोनों में से कोई भी डाकूम्यो बना सकते हैं? बिल्कुल। और सर जो आपने कहा था राकू सिंबल के लिए कि हम आप एक तो सामने से दिया जाता है, दूसरे आपने उसमें बताया था कि 24 दिन तक हम आपको बताएंगे सेल्फ के द्वारा भी आप अट्यून कर सकते हैं। हाँ, तो वो बता दूंगा मैं आप लोगों को तरीका। आपको सेल्फ ही अट्यून करना है क्योंकि मैं राखू सिंबल के अट्यूनमेंट नहीं दे पाऊंगा। जी जी जी। हाँ जी। और सर ये ची पावर बीच में आपने बताया, तो ची पावर कैसे एक्टिवेट करते हैं? कैसे करते हैं ची पावर की, मैंने ये बताया था कि आप हमारी क्लास देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने ची पावर्स के ऊपर पूरा कोर्स करवाया हुआ है। अलग से इसका है ची हाँ, पावर? करवा के ही रखा हुआ है, आप वीडियोस देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और सर इसमें और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे अभी हमने चक्रा का भी किया था, सिंपल मेडिटेशन भी करते हैं, तो हमें चक्कर बहुत आता है। चक्कर किसी और रीजन से आ सकता है क्योंकि मेडिटेशन का तो कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है किसी भी। नहीं, ये हम मेरे को नहीं आता, एक दो लोग को और भी हमने पूछा था घर में ही, तो उन्होंने भी कहा कि आंख बंद करते तो मेरे को चक्कर आ जाता है। पृथ्वी गोल है ना, घूमती रहती है, इस वजह से लग रहा होगा आपको ऐसे। चक्कर मतलब आते नहीं है, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिटेशन इसका कारण नहीं हो सकता। क्या अगर जैसे स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो संभव है सोराइसिस, मेडिटेशन के? हाँ, सर्वाइकल की। सोराइसिस में तो होता ही है। नहीं, सर्वाइकल का अगर चक्कर है हमें हाँ, तो सर्वाइकल मेडिटेशन के समय आ सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। वैसे में भी अगर सर्वाइकल का है, कोई मेडिसिन आपने ले लिया तो हो भी सकता है। मतलब कोई मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उसमें हो भी सकता है। अच्छा। और सर आप ये जो डीएनए हीलिंग की जो बात हुई है, तो डीएनए हीलिंग तो ठीक है, ये सिंबल से होता है, लेकिन उसके लिए हम कहाँ पे सिंबल डालें, किस जगह पे? ब्रेन पे ही डालेंगे, थर्ड आई पे ही डालेंगे। थर्ड आई पे और ब्रेन पे कहाँ पे? यहाँ पे कि यहाँ पे? मैडम जी, ब्रह्मरंध्र। यहाँ पे? ये थर्ड आई, आपकी थर्ड आई पे भी डाल सकते हो, ब्रह्मरंध्र पे भी डाल सकते हो। वहां पे डाल करके इंफॉर्मेशन क्या देना रहेगा? अफर्मेशन क्या, उसको महसूस करना होगा।
क्या मैसेज क्या देना रहेगा? सिंबल डाल रही हो तो एनर्जाइज सिंबल होके मेरी बॉडी और ब्रेन में काम करने लगा है, सारी ऊर्जाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं और मैं इस ऊर्जा से एनर्जाइज होके परफेक्टली हील हो रहा हूँ। अच्छा, और ये खुद को भी दे सकते हैं डीएनए हीलिंग के लिए? क्यों नहीं दे सकते, मैं आपको करवाऊंगा डीएनए हीलिंग अभी आगे। डीएनए हीलिंग का मैंने रखा हुआ है एक दिन पूरा। और ये ईगड़ा और पिंगला पिंगला नाड़ी को जैसे हमने कहा न्यूट्रल करें, तो उसको न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं दोनों को? तो इसके लिए तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी, इसके ऊपर तो पूरा पूरा टॉपिक बोला है मैंने। नहीं, वो तो हमने देखा, 2-3 बार सुना ईड़ा पिंगला वाली, लेकिन मेरे को न्यूट्रल वाला तो चीज इड़ा नहीं और समझ पिंगला में। के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक आएंगे, तो उसके बाद न्यूट्रल का सिंबल भी मैंने आपको, न्यूट्रलाइज होने के लिए भी मैंने आपको विधि बताई है, न्यूट्रलाइज होने के लिए पूरी एक क्लास की है मैंने। नहीं, जिसमें लेट जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ले डाउन पे। लाई डाउन का तो कोई सीन ही नहीं है इसके अंदर। एक बार तो होमवर्क करेक्ट कीजिए, आपको क्लियर होगा। सुषमणा के ऊपर मैंने पूरा 1-1.5 दिन बोला है। जी, वो हमने क्लास आज भी फिर से सुना था, 3-4 बार सुने हैं, कौन सी क्लास लेकिन में? जो जिसमें आपने ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में बताया सुषमणा का है। टॉपिक तो अभी बोला है मैंने, मतलब 5 दिन भी नहीं हुए, 5-6 दिन। अच्छा, सुषमना वाली, एक मिनट, सुषमना वाला भी हमने लिखा है, उसमें एनालिसिस का बताया आपने न्यूट्रल के लिए। हम्म, अच्छा, तो हम उसको एक बार और देख लेंगे। जरूर देखिए मैडम जी, फिर उसके बाद अगर कोई डाउट बचे तो आप मुझसे बात कीजिए। जी। और सर, जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का अटूनमेंट हो, तो किसी भी मंथ की प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, किसी भी मंथ की, या कोई ऐसा प्रिकॉशन रहेगा? ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, हम दे ही सकते हैं, मतलब ऐसी कोई साइड इफेक्ट वाली बात तो है ही नहीं किसी भी। अटूनमेंट दे सकते हैं। तो दे सकते। और जो आपने बताया था कि डाइकोमियो, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को हम सीधे दे सकते हैं, मतलब अट्यून कर सकते हैं, तो क्या जैसे उसने कभी, इसके पहले कभी भी कोई जैसे न चकोरे का अट्यून किया, ना कोई अट्यून किया है, लेवल 1 तो क्या? अच्छा होना जरूरी है। हम्म। लेवल 1 बेसिक रेकी क्लियर होनी जरूरी है। लेवल 1 मतलब चोकोरे के अटूनमेंट के बिना आप किसी भी सिंबल की डायरेक्ट अटूनमेंट नहीं दे सकते। अच्छा, हाँ उसकी जी। हीलिंग कर सकते हैं। हाँ जी। और बाकी आपने कहा संजीवनी को कैसे आवाहन करेंगे, तो वो वही लास्ट में ही बताएंगे कि संजीवनी कैसे आवाहन करेंगे। दोनों हाथों की कप की शेप बनाएंगे जी। और कप की शेप के अंदर ठंडी ऊर्जा को संजीवनी 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 आह्वान करता हूँ, ये बोल के उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। और सर, हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए सेहती, अरे हाँ, सेहती का सिंबल ये थायराइड पे देंगे, थायराइड ग्लैंड एक पे। का सिंबल या तो यहाँ पे होगा या नाभि पे होगा। हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए। और सर, एक ये है कि अगर किसी प्रकार के क्लाइंट को बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएं, कौन से सिंबल से? वो आप पता कीजिए, जब पता लगे तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी क्लाइंट बढ़ा लूँ। फिर भी सर। ऐसा होता है मैडम जी, यूनिवर्सल प्रेयर डाली जाती है कि मेरे पास हर तरफ से कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास चारों तरफ से कस्टमर आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। हम्म। अफर्मेशन ही काम कर दी जाती है उसमें। सिंबल्स ना एक्चुअली इतने छोटे कामों के लिए यूज नहीं किए जाते, सिंबल बड़े कामों के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, और ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, तो हम्म। इसको मिक्स नहीं करना। मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ, जैसे जमीन वमीन बेचने के काम है या भौतिक वर्ल्ड की चीजें हैं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए सिंबल के साथ। सिंबल को बेसिकली अल्टरनेटिव थेरेपी बोलते हैं, तो हेल्थ पर्पज से आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, और भौतिकता को, जहां तक मेरा मानना है, कट रखना चाहिए। और भौतिकता में रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मेरे हिसाब से रेकी एक बहुत ही पवित्र और प्योर विद्या है, इसको फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन सर, आजकल तो लोग ले ही रहे हैं। अब लोगों के हिसाब से चलना है तो फिर वो लोगों वाली रेकी के सिंबल मांगो जी, वो देंगे आपको बढ़िया सिंबल, मनी रेकी करवाएंगे, और आपको पता नहीं फायर रेकी करवाएंगे, कैसे कैसे आपको सिंबल दिखाएंगे वो। तो उनके और हमारे में यही तो फर्क है मैडम जी, कि हम
अध्यात्म की जर्नी में हैं आपके साथ। हम अध्यात्म में आपके साथ व्यापारी वाली भूमिका में नहीं। ना तो मैं आपको व्यापार करना सिखाऊंगा इस जर्नी के अंदर, और ना खुद मैं मतलब व्यापारी हूँ। कि अब लोगों को तो मेरे को पता नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, परंतु मुझे ये पता है कि मैं एक जर्नी में हूँ और वहाँ पे आप सब लोगों के साथ मिलके सीख रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। सर जैसे किसी के घर में जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के लिए अगर झगड़ा है, तो क्या उसको कोई ऐसा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका कुछ हल निकाला जा सके? रिलेशनशिप का कौन सा सिंबल बताया था मैंने? रिलेशनशिप के लिए सेहकी का था। तो बना दो सेहकी का सिंबल। सेहकी का सिंबल कहाँ पे? थर्ड आई चक्रा पे। जिन दो भाइयों की लड़ाई है उन दो भाइयों की थर्ड आई पे बनाओगे आप सेहकी का सिंबल। उन दोनों की हीलिंग कीजिए, डिस्टेंस कीजिए या नॉर्मल कीजिए, हम्म। तो हो जाए। उनके आपस में के संबंध अच्छे हो रहे हैं। हाँ जी। बहुत सारे क्वेश्चन और हैं। और सर वो आपने कहा था कल क्वेश्चन आंसर में कि सिंबल को अपने शरीर में एनर्जाइज करना, तो उसको कैसे एनर्जाइज करना रहता है अपने शरीर में? ये जब मैंने कहा था तब मैंने ये भी कहा था कि ये लास्ट की क्लास में सिखाऊंगा। अच्छा, अपने शरीर में एनर्जाइज करना। हाँ जी। जी सर। सर फिलहाल इतने क्वेश्चन हैं। धन्यवाद जी, आशीर्वाद बनाए रखें। जी सर। थैंक यू। सौरभ कुमार जी नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, थैंक्स। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। सर वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके सर, बताइए जी। एक मिनट। हाँ सर, जैसे हिमालय पे जो तपस्या करते हैं वो ठंडे में भी बिना कपड़ों के रह लेते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? या फिर गर्मी में ठंडा महसूस करे तो वो? मैंने क्लास में बताया था कि ये ची पावर का टॉपिक है, और ची पावर की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे रखी हैं। उसमें ची पावर की, ची एनर्जी को जागृत करके कुछ पोजीशंस बनाई जाती हैं, जिससे कि गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म का एहसास किया जा सकता है। सर जेनेटिक आई प्रॉब्लम है एक बच्चे को, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर जी केस टू केस डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और प्रॉब्लम ठीक हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती तो सर क्या रेकी से टेलीपैथी पॉसिबल है? है। नो। अगर आपके पास अच्छा। होम के सिंबल की अट्यूनमेंट है यस। तो आपको टेलीपैथी की वैसे ही बहुत सारी पावर्स, मतलब ऑटोमेटिक टेलीपैथी होम सिंबल का ही एक फीचर है, तो ऑलरेडी आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है। परंतु टेलीपैथी जो है वो आपके आज्ञा चक्र का फीचर है, तो वो सिर्फ आज्ञा चक्र से ही पॉसिबल है। सर बैजंती माला के बारे में अगर किसी को रिकमेंड करना है, और वो अगर नॉनवेज भी मतलब खाते हैं, तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं या नहीं? सौरभ कुमार जी, ये क्वेश्चन रेकी से रिलेटेड नहीं है, परंतु ओके सर। वेज नॉन वेज का वैजंती माला से कोई लेना देना। वैजंती माला ओके एक सर। फ्रूट है, एक फल है, मतलब एक फूल है, उसका बीज है, तो उसका वेज और नॉन वेज से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति खाते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं वो भी डाल सकते सर जैसे मेरा ऑफिस का टाइम, रात में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं यूट्यूब से अटेनमेंट लेता हूँ, तो उससे अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यूट्यूब से अगर अटेनमेंट लेते हैं हैं। तो रेगुलर क्लास नहीं करते? यूट्यूब को और यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेने वाले को हो जाती है कि यार मैं यूट्यूब से क्यों ले रहा हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्लास में कोई एडिटिंग तो नहीं की जा रही ना किसी प्रकार यस की सर। भी। एज इट इज क्लास आपको अपलोड मिलती है यूट्यूब के ऊपर, तो कोई भी चैलेंज नहीं है। ओके सर। सर एक चीज और पूछना था, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सिंबल का यूज करके दूर से किसी व्यक्ति को हिला दिया गया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये किसी चीज को हिलाया गिराया जा सके? कौन सा सिंबल देखा है साहब ने? पता नहीं, एक वीडियो में देखा था, डाइकोमो था या क्या, पता नहीं। नहीं नहीं, आपने मिस्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज?
है ना। नहीं सर, एक और वीडियो था। वैसे मैंने ची पावर में सिखाया हुआ है कि सिंबल के द्वारा एक पर्टिकुलर पोस्चर में जाके सामने वाले पे जब आप सिंबल डालते हो तो सामने वाले व्यक्ति को कैसे हिलाया जा सकता है। ठीक है जी। ये सिंबल के द्वारा पॉसिबल नहीं होता, ये ची बॉल के द्वारा पॉसिबल होता है। जब आप किसी व्यक्ति को सामने से हिला दो, जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो ची बॉल बनानी मैंने ची रेकी में सिखाई हुई है ऑलरेडी। ओके सर, एक और, जैसे किसी ऑफिस में या फिर कोई शॉप है, वहां अगर चौकुरे का फोटो प्रिंट कर कर उसमें चौकुरे का मतलब उसमें पावर डाल के अगर उसको उस पे लगा देते हैं तो वो मतलब काम करेगा, या फिर उसका कुछ खास घंटों के लिए ही वो रहेगा? सर मैं ये चोकोरे का लॉकेट, चोकोरे की कार एसेसरी, चोकोरे के फोटोज आप लगा सकते हैं, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मैंने एक चीज बताई आपको, पहली बात, इस सिंबल की जो लाइफ है वो 6 आवर्स है आपके साथ। यस सर, हाँ आपने बताया। जो 6 आवर्स है, तो अब बताओ फोटो में फायदा देगा वो आपको या डायरेक्ट फायदा देगा? सर मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? नहीं सर, पर्सनल क्वेश्चन आप फोन पे पूछिए, क्योंकि यहाँ नहीं पे सर, ये एजिंग से रिलेटेड है, ये थर्ड आई से रिलेटेड। पूछिए सर। सर जैसे मेरा ध्यान करने पे ये थर्ड आई पे चक्र जैसा घूमता है, किसी के मन का थॉट आसानी से सुन पाता हूँ, या फिर जो भविष्य के लिए किसी को बोल दिया तो वो हो जाता है, तो ये क्यों होता है पता नहीं मुझे। ये तब होता है जब हमारा आगे चक्कर एक्टिव होता है। ठीक है जी, लिटिल बिट एक्टिव होता है, और इसको जागरण करने के लिए आप आगे मेहनत कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। परंतु पावर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए आपको थर्ड आई की पावर्स पता होनी चाहिए, थर्ड आई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप छेड़खानी करो इसके साथ, अदरवाइज जो गो विद फ्लो जो हो रहा है उसको हम सर सिजोफ्रेनिया में रेकी का कैसे यूज कर सकते हैं? सिजोफ्रेनिया में रेकी के मैंने बताए हैं सिंबल आपको, डाइकोमियो, हंसो, उसका अटेनमेंट दे देंगे पेशेंट को? बिल्कुल आप अटोनमेंट दीजिए। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, एक सर एक क्वेश्चन और है सर, आपने एक मशीन बॉक्स जैसा मशीन दिखाया था ऑरा चेक करने का, तो वो उसे अगर हम लेना चाहते हैं या फिर उसका यूज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? सब रशिया से मिलती है, भारतीय 5.5 लाख रुपए की मशीन है। ठीक है जी, आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको वेबसाइट दे देता हूँ उसकी, आप परचेज कर लीजिए। सर अगर अपने आकर्षण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो रेकी से क्या ये पॉसिबल है? ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, जब आपके साथ सिंबल अट्यून है तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और आपकी आकर्षण शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ओके सर, शंख का अगर हम ध्वनि सुनते हैं आधे घंटे डेली तो उससे भी आकर्षण शक्ति और स्ट्रांग होगा? अंदर का नाद स्ट्रांग होता है, और बाकी शंख के लिए आने वाले सैटरडे संडे को आपको क्लास आएगी ही आएगी, तब आप शंख के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद। यूनिवर्स का जो आपसे हमें मिलाया। और सर जी मेरा सवाल है, हेलो। मॉडर्न मॉन्क्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें मिलवाया। हाँ जी सर, यूनिवर्स का भी धन्यवाद, मॉडर्न मॉन्क्स का भी धन्यवाद। हाँ जी। सर जी मैंने ये पूछना है, आपने हमें बोला था कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें उसकी हिस्ट्री जाननी है, और अगर कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं कभी गुस्सा ही नहीं करता, और मतलब जो फॉरगिवनेस प्रेयर होती है वो करता हूँ मगर मैं गुस्सा नहीं करता, तो मतलब ऐसे में हमें उसे क्या कहना चाहिए? पहली बात तो ऐसी इस प्रवृत्ति का कोई इंसान ही नहीं बना इस प्लेनेट के ऊपर, इवन जीव जंतु। ठीक है जी। जी। और अगर कोई गुस्सा नहीं करता तो आप तक तो पहुंचेगा ही नहीं, आप तक तो वो व्यक्ति पहुंचेगा ही नहीं। दूसरी चीज, अगर वो फॉरगिवनेस करने के लिए तैयार है और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो कोई चैलेंज नहीं है, ना माने, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी सर जी, मतलब जैसे कहे बोल। हम्म। हाँ जी।
तो बस उनको मतलब अगर फॉरगिवनेस प्रेयर बोल देते हैं और वो करने के लिए तैयार है तो हम उनका सारी बात जान के उनका हम लोग इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम। और सर जी एक मेरे को ये पूछना था, जैसे मेरा एक भाई है, मेरा छोटा भाई है, उस वो जब वो मम्मी के पेट में था तो शायद 41 इयर्स का हो गया है। तो मम्मी को जैसे 2 बेटियां थी तो उनको चाहिए नहीं था बेबी, तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह खा ली। तो उसका जो टैबलेट्स तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मगर उसके ब्रेन पे असर कर गई और उसका दिमाग जितना डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितना था उतना 3 महीने में जितना बनता है उतना बना, उसके आगे नहीं बना। तो सर उसको मैं डाइकोमियो और होंचो जेशो ने दे के मैं उसको मतलब अगर मैं करूं उसका इलाज तो वो हो सकता है या नहीं? नहीं, दैट इज नहीं हो एक्सीडेंटल सकता। केस। मैंने कहा रेकी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है और ये एक्सीडेंटल केस है। जी ठीक है जी, मतलब उसका जी। ब्रेन प्रॉपर डेवलप होता, परंतु वो मेडिसिन खाने की वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, राइट। तो जी ये एक जी। एक्सीडेंटल केस है, तो एक्सीडेंटल केस पे और वैसे भी 41 ईयर्स हो गए हैं तो मुझे लगता नहीं है कोई भी बदलाव इसमें आएगा। तो समटाइम्स हम जी। हीलर हैं और डिवाइन एनर्जीज के साथ काम करते हैं, डजंट मीन कि हम हर चीज में यस का आंसर करेंगे, कहीं हमें नो को भी स्वीकार करना होगा। तो मेरा आंसर तो इसमें नो है। जी। बाकी मिरेकल हैपन्स, आपको लगता है तो आप कोशिश कीजिए, परंतु ऐसा कोई केस अभी तक जी देखा नहीं है ठीक होते हुए। जी। और सर जी मैंने स्कूल में बात की है, 7th 8th के बच्चों को सैटरडे सर ने बोला है कि जैसे बात करिए उनसे, तो मैं उनको मिट्टी से जुड़ने की बातें बताना शुरू कर रही हूँ कि मिट्टी से हम कैसे जुड़ सकते हैं। और ज्यादा नहीं, 5 मिनट का मतलब उनको मेडिटेशन करना भी सिखा रही हूँ, सिखाने की बात करिए। तो सर मतलब मैं उसमें और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ? मैडम जी, मेरे पास कई लोगों के कॉल आते हैं, जैसा आपका सवाल है इसके लिए मैं कहता हूँ जब आप किसी को कुछ जी सिखाने जा रहे हैं और उसका बेसिक आइडिया आपके पास है, ठीक है जी, और तब हम जुट हम्म। जाते हैं तैयारी करने के लिए कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब मुझे कुछ सिखाना है जी। और मेरे पास एक बेसिक आइडिया है उस चीज को लेकर, तो मुझे हम्म। जाके बस सिखाना है और उस टाइम जो करवाएगा मुझसे यूनिवर्स करवाएगा। मैं उस तैयारी में नहीं उलझूंगा। जी। ठीक है जी, तो आप ठीक। जाइए ठीक है। अपनी बेहतरीन ईमानदारी के साथ, मतलब उनको सिखाना शुरू कीजिए और कुछ मत सोचिए, आप देखिए रिजल्ट कैसा निकल के आएगा। जी सर जी। हाँ जी। और सर जी एक और क्वेश्चन है सर, आपने बोला कि हम किसी भी गर्भवती महिला को राखू का सिंबल से अटेंड नहीं कर, मतलब सिंबल उसको नहीं दे सकते, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, और बच्चे को कर सकते हैं, आपने ये बोला। सर मतलब मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही एक केस ऐसा आया, तो उसमें जो गर्भवती महिला है उसका अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो चुका है। और उसमें बच्चे को ही बचाना है, माँ का बचना मुश्किल है और बच्चे को ही बचाना है, तो क्या हम उस पर राखू का इस्तेमाल कर सकते हैं? डिपेंड करता है इमरजेंसी क्या है। सर जैसे माँ का, डॉक्टर ने बोला माँ का बचना मुश्किल है, हम बच्चे को बचा सकते हैं, तो और बच्चे की कितने महीने धड़कन की कम हो रही है, प्रेगनेंसी बच्चे है, की क्या धड़कन जा है, रही है। मतलब कितने महीने की प्रेगनेंसी है, हाँ जी। डॉक्टर बच्चे को बचाने की कैसी बात कर रहा सर है। फुल मंथ की प्रेगनेंसी, सर 8 मंथ की प्रेगनेंसी है, और डॉक्टर मतलब बच्चे को ही बचा सकते हैं कि भाई माँ नहीं बच पाएगी और बच्चा ही बचेगा, और मगर अभी बच्चा पेट में ही है, तो मतलब हम उस टाइम उसको अटून कर, मतलब उस टाइम हम उसका इलाज राखू से कर सकते हैं या नहीं? तो डॉक्टर कह रहा है हम बचा सकते हैं, तो राखू सिंबल की जरूरत क्या है। तो मतलब डॉक्टर साहब वो जब उसका इलाज कर रहे हैं और बच्चे की धड़कन जा रही है, मतलब मुश्किल है बचाना भी, दोनों में से एक को बचाएंगे ऐसा या माँ हो का ही नहीं बचना ही सकता कि मुश्किल अगर है? डॉक्टर के लिए मुश्किल है तो डॉक्टर हाँ कहेगा। अगर डॉक्टर ने हाँ कही है तो इसका मतलब डॉक्टर बचा सकता है, तो वहां पे राखू की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, तो मतलब हम लोग नहीं करें फिर, मतलब अगर बच्चा आपको पेट में करना है तो क्या हमें है, इलाज नहीं? आप बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, आप बच्चे को चोकोरे से हील जी। कीजिए, और बच्चे के ब्रेन पे भी असर होगा। अगर वो एक्सीडेंट हुआ होगा तो बच्चे का ब्रेन भी डेटा रिसीव कर रहा हम्म। होगा,
तो राकुत सिंबल तो मैं कहीं सही नहीं मानूंगा। मैं ये जरूर कहूंगा तो मतलब चौकोरे से बच्चे को हाँ जी प्रोटेक्ट कीजिए, उसकी सुख चेतनाओं को, और उस बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए, चौकोरे इनफ है। असल में प्रॉब्लम क्या है, हमने सारे सिंबल समझे, सारे सिंबल में कहीं एक बात निकल के आई जी कि राखू का सिंबल बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमारा फोकस राखू जी पे है। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल सिंबल चौकोरे माना जाता है, परंतु वो लेवल 1 पे दे दिया जाता है, इसलिए लोग उसकी वैल्यू थोड़ा कम करते हैं। परंतु चौकोरे सबसे हाँ ज्यादा पावरफुल सिंबल है, क्योंकि वो बेस के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर नींव है तो फिर जी बिल्डिंग है, और नींव ही नहीं है तो फिर बिल्डिंग किस काम की है। सर, वो तो जैसे पता है कि अगर हमने कुछ भी अगर करना शुरू करेंगे, हम लोग किसी का भी इलाज करते हैं तो चौकोरे मस्ट है, चौकोरे हमने देना ही देना है सबको। अच्छा ये तो मार्केट सर मुझे है, पता है। चौकोरे इनफ है मैडम जी, कोई दूसरे सिंबल की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। आप करके देख लीजिए, आप खुद कहेंगे कि सक्सेसफुल हुआ मामला। ओके। और सर जी मैंने ना जैसे गायत्री रेकी सीखी थी, और गायत्री रेकी में हमें कुल मिला के 181 बार गायत्री मंत्र बोलना होता है। 7 चक्रास पे 24-24 बार डाल के बोलना होता है, और शुरू करने से पहले भी। और आपने हमें जिस टाइम ये सर्जरी का बताया था, उस टाइम आपने हमें बताया कि गायत्री मंत्र से ऑरा हमारा लॉक हो जाता है। तो सर जैसे मैं 181 बार हम लोगों ने गायत्री मंत्र बोला, तो उसमें भी हमें क्या 181 बार हमें ओम का जाप करना पड़ेगा तब हमारा ऑरा खुलेगा, या एक बार या 10 बार 11 बार इनफ है? एक ही बार ओम बोलने पे आपका खुल सकता है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, एक टेक्निक मैंने आपको गायत्री मंत्र की बताई है, ठीक है जी। जी अगर हाँ आपने जी। गायत्री वो स्वाहा बोलने पे। आपने गायत्री रेकी अगर सीखी है, तो वो किसी संस्था और संस्थान के द्वारा बनाई गई रेकी है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है जी जी। हाँ जी हाँ श्री जी श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी एक इसके संस्थापक हैं, गायत्री परिवार के, और जी संस्था और संस्थान के द्वारा बनाई गई रेकी है। तो ये उनके अपने प्रोटोकॉल है, उनका अपना सिस्टम है, उन सब कुछ उनका अपना है, इस पे कोई। और जो रेकी मैंने आपको सिखाई है, दैट इज ए यूनिवर्सल, ठीक है, कॉस्मिक हीलिंग और यस। यूनिवर्सल रेकी। तो गायत्री रेकी भारत से बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगी, आई एम राइट। इवन जी साउथ में भी नहीं मिलेगी आपको ये, भारत के अंदर। और बहुत सारे लोगों ने शायद नाम भी पहली बार समझा होगा, तो मैं सिर्फ हाँ इतना जी कहना चाहूंगा, जो आपने सीखा है वो यूनिवर्सल है। एंड गायत्री देखिए एक संस्थान के द्वारा बनाई गई एक थेरेपी है, वो काम करती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, परंतु टेक्निक वही है एंड ऑफ द डे। अच्छा। हाँ जी। और सर मेरे पास अभी तक सबसे मैं आपसे रेकी सीख रही हूँ, एक महीने में मतलब पिछले एक महीने में मेरे पास कम से कम 30 पेशेंट आए जैसे। मगर मैंने उनको सबको यही बोला कि आप लोग एक एक पेड़ लगाओ और मिट्टी का तिलक लगाना शुरू कर दो, फिर उसके बाद मेरे पास आना। सर कोई वापस ही नहीं आया। ठीक हो गए होंगे तो डॉक्टर के पास जाके क्या करेंगे। हाँ तो सर वो वापस ही नहीं आते मेरे पास कि भाई वापस आओ। और कितनों को चैनल सब्सक्राइब करा दिया आपका, तो खैर वो लोग अभी पेंडिंग उसमें है, वेटिंग में, कि हम जब शुरू आप दोबारा क्लास शुरू करेंगे तब से शुरू होंगे। तो सर मतलब ये इनफ है कि हम लोग एक पेड़ लगवा दिया और मिट्टी का तिलक लगवाना शुरू कर दिया, तो उसमें बस इनफ है, मतलब उसके बाद कोई वापस ही नहीं आता? तो ये ठीक है, या उनसे मैं कांटेक्ट करूं, बात करूं? क्योंकि मैंने बात करी तो बोलते हैं कि ठीक है हम। स्कूल से पास होने के बाद कोई स्कूल में वापस नहीं जाना चाहता, ठीक है जी। डॉक्टर से इलाज होने के बाद हाँ कोई जी सर। डॉक्टर के पास वापस नहीं जाना चाहता, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। और उसके बाद हाँ जी डॉक्टर को इमरजेंसी के लिए 24 घंटे बैठे रहना पड़ेगा, कभी भी कोई भी इमरजेंसी। जी सर। लेकिन पेशेंट बिल्कुल कहेगा खुदा बचाए इन तीनों से, पुलिस डॉक्टर और वकीलों से, और फंसता है तो इन तीनों के पास जाता है, राइट जी। तो ये हाँ तो जी सर। प्रकृति है, हाँ जी नहीं आ रहे तो बस अच्छा ही मानिए, आप इसको खराब मत मानिए। ठीक है। और सर आपने 5 फूल के लिए बोला था, और एक फॉर्म का जिक्र किया था आपने एक सात अपनी फूल बोले थे, क्लास में कि हाँ जी 5 फूल। सात सात सात। और आपने अच्छा 7, और एक एक आपने फॉर्म का भी जिक्र किया था, और आपने बोला था हम आपको मतलब देंगे। तो सर वो कब देंगे, जो हमने पेशेंट के लिए आपने बोला था?
आज सुबह ना मैं देख रहा हाँ था जी। कि टीम में क्या हो गया और क्या बच गया। तो 8 दिन का तो टॉपिक ही बचा हुआ है अभी, हाँ। क्वेश्चन आंसर के बाद 8 डेज का टॉपिक बचा हुआ है अभी। ठीक है जी। तो अभी तो अच्छा क्लास सर। चालू हाँ है, जी सर। चलते रहिए, सफर में साथ है। और जब आप साथ होते हो तो चाय पानी नाश्ता मिलता ही रहता है, मतलब सामान आपको सारा मिलता हाँ रहेगा, जी। चिंता ना करें। और सर थर्ड आई एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना होगा? आपने उसमें लिखा हुआ है, तो उसके लिए अलग से क्लासेस ज्वाइन करनी ना पड़ेंगी? पड़ता है, बहुत तपस्या है, सीखिए, सीखते रहिए, यूनिवर्स अपने आप गिफ्ट दे देगा। ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, उस स्टेज पे आ जाइए। अ, हम जीवन की हर परिस्थिति के लिए एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बस यही आपसे अभी तो यही क्वेश्चन थे, बाकी फिर देखते। काफी क्वेश्चन के आंसर तो 2 दिन में मिल गए हैं। बहुत बढ़िया ये जी, लिखे थे सर क्वेश्चंस। धन्यवाद जी, भेज दीजिए मैडम जी, भेज दीजिए। ठीक है। Thank you। प्रज्ञा जैन मैडम जी, कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम जी। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपकी आवाज कम आ रही है मैडम जी। हमारे हेलो सर, हाँ आ जी, रही है अब? बहुत बढ़िया आवाज है। जी थैंक यू। हाँ सर। हाँ तो मेरा क्वेश्चन सर ये, एक तो वही आपने जो 7 तरह के प्लांट्स बताए थे, आप कह रहे हैं आप बताएंगे उसके बारे में आगे, एक वो था। और एक मिनट मैडम जी, मैं पूरी क्लास को ही अनाउंस कर देता हूँ चीज। जी 8 टाइप्स के प्लांट, डीएनए हीलिंग, साइकिक सर्जरी की रिपीट क्लास, किसी को कैसे अट्यून किया जाता है, जब आप मास्टर बनेंगे तो आपको कैसे अट्यून करना है, डिस्टेंस हीलिंग, और कुछ प्रॉब्लम्स में सिंबल का मिक्स एंड मैच। ठीक है जी। एंड एक खास तरीके का मेडिटेशन, ग्रिड, मिट्टी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश की ग्रिड कैसे बनानी है, और अपनी अदर ग्रिड जो हमने ग्रिड का टॉपिक डिस्कस करना है, ये कैसे बनाना है। तो ये 7 से 8 टॉपिक हमारे पेंडिंग है। ठीक है जी, पेंडिंग मतलब ये आने वाले टॉपिक हैं हमारे। जैसे ही आपका क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड खत्म होगा तो अगले 7 दिनों के अंदर हम ये 7 टॉपिक निपटा लेंगे। तो अब ये, अब जिस जिस भी आदरणीय सदस्य के पास सवाल है, उनको कहना चाहूंगा इस सवाल पे ब्रेक लगा दें कुछ टाइम के लिए। जब ये टॉपिक कवर होंगे तो आंसर भी हमारे पास कवर हो जाएंगे, और कुछ बचेगा तो हम आगे क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे। ओके, हाँ जी मैडम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी सर। सर ये जो सेकी का सिंबल है, उसको आइस के नंबर, अगर किसी बच्चे के चश्मा है और उसको आइस के नंबर कम करने का है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सर, कैसे करेंगे उसको? आइस का नंबर कम करने के लिए मैंने सिंबल ऑलरेडी बताए हैं मैडम जी। हाँ सर, वो सेकी के आपने बताया, सेकी चोकोरे। सेकी चौकोरे। एंड इसके अलावा उस व्यक्ति के जल तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जल को चंद्रमा से चार्ज कीजिए, मतलब चंद्रमा की रोशनी में जल को रखिए, वो जल बच्चे को पिलाइए, या मोती प्लेट रखिए अपने आरों के अंदर, मोती प्लेट आती है जो, ठीक है, उससे भी मोती आप। प्लेट मतलब? मोती प्लेट मैं जब ऑफिस से क्लास लूंगा तब शो कर दूंगा, मेरे पास है, मोती प्लेट आती है, वो अपने आरों में डाल दीजिए, वो भी बहुत बेनिफिशियली रहेगी। या बच्चा सुबह उठे तो उसको सलाइवा आंखों में डालो। सिर्फ एक चीज नहीं, मल्टीपल चीजों पे काम कर जी ठीक सकते है सर। हाँ सर, एक और मेरा क्वेश्चन है। सर मेरे पापा है, उनके अभी कुछ महीने पहले हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया था सर, वो स्लिप हो गए थे बाथरूम से, और अभी वो बेड पर ही हैं, और अभी दिल्ली में है वो, यहाँ पर नहीं है मेरे पास। तो अ, उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रही है, अभी नहीं चल पा रहे, और एक तरह से वो डिपेंड हो गए हैं, तो वो थोड़े फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, चिड़चिड़े भी हो गए हैं, सोडियम लेवल भी उनका कम ज्यादा हो रहा है। सर उनके हीलिंग के लिए क्या कर सकती हूँ सर मैं? पहले तो आप पहली बार जुड़े हैं हमारी क्लास में। हाँ जी सर, पहली बार ही आई। पहले तो आप बताइए, आप हीलर हैं तो फादर वर्ड यूज नहीं करना। जी सर।
और आप इमोशनल होके किसी भी व्यक्ति की हीलिंग नहीं करेंगे। अगर हिप बोन का मैटर है तो हिप बोन हील होने में अपना एक टाइम लेती है और उससे मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चालू होगा, राइट। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग, आपके तो पिताजी हैं, लेकिन कोई कॉमन मैन की भी अगर हम बात करें तो वो भी चिड़चिड़ा होता ही है जब उसके शरीर के साथ कोई चीज होती है और उसके शरीर के अंदर लगातार कोई मेडिसिन जाती है और वो छटपटाता है व्यक्ति, क्योंकि जब वो पहले एकदम सही सलामत थे और बाद में वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे सिचुएशन से। तो इस केस के अंदर आप सिर्फ हीलिंग दे सकते हैं, परंतु आपको फादर वर्ड को यूज नहीं करना है, एक सोल, राइट। दूसरा, उनकी रिकवरी फास्ट हो तो रिकवरी का सिंबल अपने पास अंशोलेशन नैनो डाइकोमियो है। आप उनकी रिकवरी के लिए आप उनकी हीलिंग कीजिए, एंड उसके अलावा वो नहीं करना, क्या नाम है, ज्यादा नहीं सोचना। रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लगता है, क्योंकि ये हाँ सर, एक्सीडेंट वही है, भारी चोट है। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि ये जैसे किसी को पुरानी बीमारी है, सपोज जैसे पुरानी मतलब रेगुलर जो मेडिसिन लेता है बीपी या शुगर की, तो उसके लिए उसको अगर रेकी के सेशन देने हैं, जैसे सैकी और इसके चोकोरे के लिए, तो उसके कितने सीटिंग्स और मतलब कितने टाइम तक उसको देना होगा? देखो, जिसको मतलब उससे बीपी और शुगर जिस भी व्यक्ति को है, उसको आप हीलिंग देने की जगह, मेरा जो पर्सन मानना है, हीलिंग देने की जगह उनको हीलर बनाओ, ठीक है। हीलर बनाने से क्या है, वो व्यक्ति स्वयं को हील कर पाएगा डेली बेसिस पे, राइट। और एक बार वो अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर लेगा, 7 चक्रा एंड ऑल, मतलब सेल्फ हीलिंग 7 चक्रा और सिंबल उस व्यक्ति के अंदर अट्यून हो जाएंगे, तो उसको बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा। हीलिंग का क्या है कि हीलिंग आप 7, 8, 10 दिन लगातार दोगे भी अगर उस व्यक्ति को, तो भी मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको दोबारा से जरूरत पड़ जाएगी उस व्यक्ति को आपकी। तो सर वो उसको जैसे है, तो वो हीलर अगर है तो वो खुद को कैसे हील करेगा, मतलब कैसे? सेल्फ तो हीलिंग के नया है, उसको नहीं पता है। लास्ट क्लास में सिखाऊंगा ना, कैसे अपने अंदर से अपने सिंबल्स को एनर्जाइज करना है, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति को पता लगेगा कि मेरे को अपने अंदर से कैसे एनर्जाइज करना है, और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा किसी भी व्यक्ति को, बहुत लॉन्ग टर्म। फिर ये 16 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने बताया था, ये वास्तु के लिए आपको काम करता है, तो ये जो भी सारी शंख वगैरह जो सारी चीजें हैं, तो ओरिजिनली मतलब हमको कैसे मिल सकती है? बाकी मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसका कोई 16 मुखी रुद्राक्ष मैडम जी क्लास के टॉपिक से बाहर का टॉपिक है। नहीं, आपने बोला था एक बार, तो इसलिए जस्ट आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे हमको कहाँ से मिल सकता है। आप फोन पे संपर्क कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। थैंक यू मैडम जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच सर। बीके सिंगल जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए सर। सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अब आज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बताइए जी। अब आ रही है जी? हाँ जी। हाँ जी। सर मेरे एक क्वेश्चन है कि रेकी करने से ना कि गर्म हो जाते हैं, एनर्जी गर्म हो जाती है, तो उसके बाद में क्या है कि सिर दर्द होने लगता है, तो उसके लिए हमने बताया कि रेकी की जगह आप संजीवनी भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसके अंदर एक चीज थी कि जैसे कई जगह रेकी ही यूज होती है और कई जगह संजीवनी ही यूज होती है। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पे अगर मुंह में छाले पड़ जाएं तो वहां पे संजीवनी हम यूज कर लेंगे, जैसे विटामिन बी दे देते हैं, बी एक उदाहरण के तौर पे पूछ रहा हूं मैं। और अगर किसी को टीबी है तो उसे गर्म दवाइयां दी जाती हैं, तो उस जगह हम कैसे उसको करें? और जब गर्म और जब रेकी हम देते हैं तो मेरे को जो है वो एकदम गर्मी से बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको हमें क्या डिस्कनेक्ट भी करना चाहिए या उसको चलने दें? सर जो आप बता रहे हो वो मेडिसिन एलोपैथिक वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी।
नहीं, उदाहरण के तौर पे बोला जी उसमें। उदाहरण के तौर पर ही बता रहा हूँ सर मैं आपको कि वो मेडिसिन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप बात करते हैं कॉस्मिक एनर्जीज की, जी तो कॉस्मिक एनर्जी जो होती है उनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी। मतलब संजीवनी भी वही काम करेगी, रेकी भी वही काम करेगी। कल भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में यही कहा था कि जी आपके लिए है संजीवनी और रेकी, जी क्लाइंट के लिए तो ट्रीटमेंट ही है, लेकिन आपके हाथों में छाले ना पड़े। और या फिर आप ठंडी ऊर्जा, मतलब अगर आप कनाडा में बैठ के कर रहे हो, कहीं केदारनाथ में बैठ के हीलिंग कर रहे हो, तो आपको गर्म ऊर्जा चाहिए, तो वो आपके लिए है। क्लाइंट की बॉडी के लिए वो कॉस्मिक एनर्जी ही रहेगी। तो वो दोनों जगह चाहे हम इसका मुझे एक ही रिएक्शन रहेगा, अच्छा जिसकी हीलिंग होगी उसके लिए एक ही रिएक्शन रहेगा। और ये जो आप बता रहे हो ये मेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये अपनी जगह पे ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे ठीक है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सर आपने एक बार बोला था क्लास में कोई 15-20 सालों से कोई पत्री देखते हैं लेकिन उन्हें पत्री देखनी नहीं आती है। मैंने कब बोला सर? एक बार बोला था आपने कि कुछ सज्जन हैं, कुछ इस क्लास में लोग हैं जो पत्री देखते हैं 15-20 सालों से, लेकिन वो उनको पत्री देखनी नहीं आती है, लेकिन वो जो बोलते हैं या उनकी जो स्टडी है वो इतनी सही होती है कि वो सही होता है। परंतु मैंने कब बोला? तो ऐसा जैसे कि तो यही क्या हम रेकी और संजीवनी में भी हैं? जैसे मेरे साथ है, मैं 20-25-30 सालों से जैसे पत्री का देखता हूं, लेकिन मुझे पत्री मैंने सीखी नहीं है, लेकिन अनुभव इतना है कि जैसे मैं ये देखता हूं, आपकी जो वो वाणी थी वो मेरे ऊपर बैठती है सही। तो वही चीज क्या रेकी और संजीवनी के लिए भी है? जैसे हम तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे अपने मन से करें कि भाई हमको सामने वाले को ठीक करना है या मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो उसको हम अपने एनर्जी को इतना स्ट्रांग कर लें कि या वो अपने आप ही काम करने लगती है। देखो पहले तो एक बात क्लियर करते हैं, मैंने बोला या आपने सुना? अच्छा, बताइए। क्या चीज है? पहले एक बात क्लियर करते हैं, मैंने बोला या आपने सुना? मैंने सुना। हाँ मैंने सुना। बिल्कुल सर। जब हम ब्रेन नीड ट्रेनिंग, ठीक है, ब्रेन डजंट नीड एजुकेशन। जो ये शब्द आप बोल रहे हो कि 20-25 साल से कोई व्यक्ति पत्री देखता है, चाहे उसको पत्री देखनी नहीं आती, परंतु उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जो वो बोलता है वो घटना घटती ही घटती है, राइट। तो ये चीज ऑलरेडी अगर आपके पास है, मतलब आपने कहा ये बात मेरे ऊपर लागू होती है, अगर ऑलरेडी ये चीज आपके पास है, तो ये चीज आपके पास आई कैसे? ये चीज आपके पास आई गॉड गिफ्टेड, राइट। जी तो अगर ये चीज गॉड गिफ्टेड है तो मैं चाहूंगा इसको नेचुरल ही रहने दीजिए। जी बाकी चीजों के साथ मिला के इसको शार्प करने की या दूसरी कोई कोशिश ना करें, तो ये ज्यादा बेहतर काम करेगी। गो विद फ्लो, ठीक है हाँ। जी। और अगर मैं लॉजिक लगाने लगा, जैसे क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट तभी हो पाए जब आपने पास्ट में लॉजिक नहीं लगाई, राइट। और अगर आप लॉजिक अभी लगाने लगेंगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड। जी तो गो विद फ्लो, जो चल रहा है जैसा चल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। और हमारी भी पत्रियां रीड कीजिएगा, क्लास में बहुत सारे सदस्य हैं, मेरी भी कीजिएगा, और हम भी देखेंगे कि क्या एक्यूरेसी आ रही है। और अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए तो सभी ये चीज पूछ रहा था मैं कि जो हम जैसे अभी हम सीख रहे हैं, हम्म, अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूं जैसे, तो क्या हम रेकी में वो या संजीवनी ये भी कि केवल ये भी अनुभव, और जैसे जैसे हम अपने सही ऊर्जा से सही सोच और ऊर्जा से अगर हम इसको करें तो क्या ये भी वही काम करेगी? जैसे हम अपने मन से अपनी ऊर्जा से जो हमारे अंदर ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आई हुई है हमें, जो सबके साथ है वो, और वो हमारे एक साथ भी है, तो हम उसको अगर वो कर लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं अगर, तो क्या वही काम इसमें भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जी। बिल्कुल हो सकता है। सीख तो रहे हैं, लेकिन सीखने के अलावा भी कुछ अगर हम अपने आप को मेडिटेट करें या इसी चीज को कहें कि भी हमें
तो सर क्या ये ऊर्जाएं जागृत होती बात है, आपके पेरेंट्स ने आपको एक प्रॉपर्टी दी, ठीक है जी, जी और वो प्रॉपर्टी आपकी है। अब वो प्रॉपर्टी आप बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते? जी बढ़ाना और घटाना आपके हाथ में है, आपके अपने दिमाग का खेल है। तो जी एक्चुअली जब हम हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी या कुछ गॉड गिफ्ट चीजों के साथ खड़े होते हैं जीवन के अंदर, तो उनको बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए तो सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहिए, हमें बढ़ानी ही बढ़ानी चाहिए, नहीं तो एजुकेशन वहीं रुक जाएगी, राइट? जी तो आप बढ़ाइए और बढ़ा भी सकते हैं आप, दोनों ही चीजों में कोई डाउट। ठीक है जी। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था जी, वो ये पूछिए सर। ये गायत्री मंत्र वाला जो था, अभी क्वेश्चन किया था, वो मेरे को थोड़ा सा आंसर मिल गया, लेकिन उसमें एक छोटा सा वो चाहिए कि गायत्री मंत्र से हमारी ऊर्जा लॉक हो जाती है और ओम से वो ऊर्जा बढ़ जाती है, ओरा बढ़ जाता है। तो ऊर्जा ओरा घटने का और बढ़ने का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा समझा दीजिए। सर सीधी सीधी बात है, और आपके पास है गायत्री मंत्र आपके हर ग्लैंड को हील करता है। जब वो गायत्री मंत्र आपके हर ग्लैंड को हील करता है, मतलब उस मंत्र की संरचना ही ऐसी हर ग्लैंड को हील करता है, तो वो ऊर्जा को फ्लोट करके लॉक करता है, ठीक है जी। लॉक करता है मतलब स्टोर करता है। और ये प्रोसेस गायत्री मंत्र की नेगेटिविटी नहीं है, ये गायत्री मंत्र का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है हमारे साथ, ठीक है जी। ओम क्या होता है? ओम नाद करता है, साउंड फैलेगा तो ओरा फैल जाएगा आपका। और गायत्री मंत्र क्या है? सारे ग्लैंड्स में वाइब्रेशन करेगा जो साउंड ऑफ गायत्री मंत्र से कर रहे हैं, और वो लॉक 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 बनते चले जाएंगे जिससे ओरा लॉक हो जाएगा। और जैसे ही आप ओम का साउंड करोगे तो एक ऐसा वाइब्रेशन आएगा जिससे सब कुछ खुल जाएगा। एक ताला एक चाबी है, लेकिन जी दोनों एक दूसरे के साथ में। गायत्री मंत्र में भी पहला शब्द ओम ही है, ठीक है जी। तो ये गायत्री मंत्र में पहला शब्द ओम ही है, तो ये गायत्री मंत्र की खूबसूरती है। जी जी हाँ जी, ओम से शुरू होता है गायत्री मंत्र जी। हाँ जी। जी तो ओरा जो घटना और बढ़ना, घटना क्या नहीं कहा मैंने, घटना शब्द तो हम नहीं। चलने दें या? ओरा लॉक होना, लॉक होना मतलब किसी और की ऊर्जा का एंटर ना होना। घटना ठीक है, नहीं था, लॉक होना और खुलना। खुलना ही है। अगर खुलता है तो हमारी ओरा बढ़ेगी, मतलब हमारे को ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी या मैं नहीं? नॉर्मल हूँ और मैं किसी और की ऊर्जा के साथ अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो मैंने अपनी ऊर्जा को लॉक कर लिया, बस इतना। ठीक है। अच्छा आपने, हेलो, हाँ जी, बताइए बताइए। एक आपने बोला अम का जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, इससे हम कनेक्ट होते हैं, ये उससे भी कनेक्ट होती है। ये कौन सी, जो रीढ़ की हड्डी वाली कौन सी होती है, वो मैं जल्दी जल्दी में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। एक होती है इंगला पिंगला और एक सुषुम्ना नाड़ी, उससे जागृत होती है। तो मैंने जब अम का उच्चारण किया, मैं जैसे रात को कर रहा हूँ, तो मुझे उबासी बहुत आ रही है उस समय, और वैसे नॉर्मल रहता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। वासी जब आना बहुत अच्छा माना जाता है, इसके अंदर खराब कुछ भी नहीं है। वासी आना आपका विकास ही माना जाएगा, खराब नहीं माना जाएगा। मेरे को कोई भी, मैं चाहे मैं गायत्री मंत्र करूं, चाहे मैं ओम का उच्चारण करूं, या कोई भी मैं पूजा पाठ का काम करता हूं, तो मुझे उबासी आनी शुरू हो जाती है, नहीं तो मुझे उबासी आती नहीं है। एनवायरनमेंट चेंज करके देखिए, एक बार खुले ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट के अंदर आप ऐसा करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है अगर खुले एनवायरनमेंट में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। जी। खुले एनवायरनमेंट में भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। अदरवाइज आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरे को बताइए। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है, ये इसको यम को अम को मैं रेगुलर करूं, कर सकते हो इसमें तो। अध्यात्म की थोड़ी मेरी अंदर की जागृत होगी। सर मैं कहता हूँ इच्छाओं के साथ नहीं आओ, अच्छा बिना इच्छा क्या हो अध्यात्म में, तब मजा आएगा अध्यात्म करने। इच्छाओं के साथ तो हम स्वार्थ में खड़े हैं ना सर, स्वार्थ में कोई चीज चलती नहीं। स्वार्थ में नहीं, केवल अपने आप को अभी ठीक करने के लिए, जिससे कि मैं इन आप कामों स्वस्थ में लग हो, सकूं। बढ़िया हो, बेहतरीन हो,
लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है ना, तो कुछ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई शक्ति पाने की इच्छा नहीं है, नहीं, कोई कुछ इच्छा नहीं है, बस न्यूट्रल होके चलना है। और जो केवल अम्मा अपने आप को थोड़ा सा एनर्जाइज करना है बस अपने आप को। बस वो ऑटोमेटिक चीजें होंगी सर, आपको कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, मेरे को ये नहीं है कि कोई लालच से मैं कर रहा हूँ, ये पैसे की लालच या उससे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं। आई एम अपने टॉकिंग अबाउट पावर का भी लालच नहीं होना चाहिए, अपने ऊर्जा आप को का। जागृत करने के लिए केवल। हाँ जी, पावर का भी लालच नहीं होना चाहिए, कोई ऊर्जा मिलेगी, कोई शक्ति मिलेगी, कोई मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, नथिंग। सिर्फ एक ही चीज, न्यूट्रल हूं मैं, निस्वार्थ हूं मैं, चाहे फिर वो ब्रह्मांड है या कोई दूसरा। जैसे हमारी होती है, हमारे जो मदर होते हैं वो निस्वार्थ होती है हमारे साथ, ठीक है जी, माँ निस्वार्थ होती है शब्द, वैसे हमें ब्रह्मांड के साथ निस्वार्थ हो जाना चाहिए। जब हम निस्वार्थ होते हैं ना, तभी ब्रह्मांड हमारी वैल्यू करेगा, तभी हम ब्रह्मांड की वैल्यू कर पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। स्वाति गांधी मैडम जी नमस्कार, कृपया अनम्यूट कीजिए। Namaste, Sarji. नमस्कार जी। This is the first time I'm talking to you. And I'm very pleased to be in connection with you people. इट्स माय प्लेजर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है मैडम जी। And I will continue with you as long as possible. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। I had written many questions yesterday, few days back, but then I had to rewrite today because most of the answers I had got already. Okay, so I have rewritten this morning. Okay, so one was, we had done iron hand, iron निकाल के iron करना, तो iron वापस हमने अंदर डाला था। तो अगर हमें कुछ और किसी को हील करना हो कुछ और डेफिशिएंसी से, तो वो कैसे करना? मैडम जी, इट्स दैट इज ए पार्ट ऑफ हिप्नोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी। ओके, ठीक है जी। इफ यू want to heal somebody with his inner power, yes, when you know the rules about clinical hypnotherapy, okay, you must know about each and everything about hypnotherapy. okay, When you take access of other brain and command him, and knowledge also required. If you don't know what are you doing, then chances is very high you are doing a mistake. okay, Yes. So it's a long process. okay, I would like to suggest you do clinical hypnotherapy course, full course. okay, After that, you will do this kind of therapies. okay, fine. And how do we find the problems in the patient? Like कोई आ रहा है हमारे पास, तो उसमें क्या उनको नहीं मालूम क्या हो रहा है। With open-ended Sorry? with open-ended question. You can ask question with you can do conversation with your clients and Yes. ask question with like open-ended questions. Right, okay, If you start these types of conversation, you have to see one thing. Your client will speak each and everything, and problem will come on paper. okay. क्योंकि वो उनको पेशेंट को सिर्फ कुछ सिम्टम्स पता होता है, बाकी कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। तो या उनको फिर कुछ टेस्टिंग करने को लगाए, या if I am doing, I'm a neurotherapist, I'll sometimes ask them to do blood checkup, so उसमें सब मालूम हो जाता है ना, अकॉर्डिंग। जब मेरा क्लाइंट मेरे पास है, मेरे सामने, तो मुझे उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ओपन एंडेड कैसे आना हुआ, ये बोल के आपने क्वेश्चन मार्क पीछे छोड़ दिया। क्या करना चाहते हैं,
ये करके बोल के पीछे छोड़ दिया। जीवन में सब कैसा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कि आपको कम बोलना है, उनको बोलने का मौका ज्यादा देना है, प्रॉब्लम अपने आप आपके सामने आती है। जी, ओके। एंड और पास्ट लाइफ का आप कुछ कह रहे थे लास्ट टाइम, तो किसी को अगर क्रॉनिक इलनेस है और वो क्यों हो रही है, तो वी हैव टू गो इनटू द पास्ट लाइफ्स। एंड यू सेड आप कुछ सजेस्ट करेंगे कैसे पूछना है, तो वो बता सकते हैं? PLR is also part of clinical hypnotherapy. ओके, तो उसमें आ जाएगा फिर। Exactly. Okay, because one child I have with me, he is muscular dystrophy. तो उसका जो CPK था, that was 1200 plus था, तो उसको मैंने 50 पे लाया था. It took me some time, but then they disconnected. I don't know, they went for Ayurvedic something. तो उसको काफी फर्क आया था. तो I thought, अगर उसके past life में कुछ है, तो we can come out with that. So that's. देखिए मैडम जी, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में इतनी शक्ति है कि वो शरीर के अंदर की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है किसी भी क्रिटिकल टू क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर। बट ये डिपेंड करता है दो लोगों के ऊपर। पहला उस स्वयं व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। सेकंड जो उसका थेरेपिस्ट है उसके ऊपर। राइट। पहली चीज ये है कि अगर मैं ठीक होना चाहता हूँ और तो मैं हो ही जाऊंगा। राइट। और दूसरा मैंने अगर आपको अपना एक्सेस दे दिया और आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस विद्या के बारे में जानते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उस व्यक्ति को कैसे भी ठीक कर ही देंगे, ठीक है। ब्रेन के पास ही शक्ति है, बट सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल केस ना हो। मतलब किसी गाड़ी ने उड़ा दिया या कोई सर्जरी या कोई नब्ज है ही नहीं है, कोई पार्टी कट हो गया है, वो वाला केस ना हो। अदरवाइज इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम आपके शरीर की है ना, तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के अंदर उसका 100% इलाज। ओके ओके ओके। एंड सर, ये कह रही थी मैं, साइकिक सर्जरी आपने एक बार किया था, तो साइकिक सर्जरी के बाद जो आता है उनको हम कामिंग दे सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो हम उसे रोक सकते हैं? साइकिक सर्जरी में अगर टाइमली पेशेंट हमारे पास आ जाता है जी, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम रोक सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। परंतु हमें बात क्लाइंट को मुंह पे नहीं बोलनी होती, हमें सिर्फ ये बोलना होता है कि हम पूरी कोशिश कर सकते हैं। यस जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो आप करते रहिए। यस। हाँ जी। ओके। एंड डिस्टेंट हीलिंग में हम कैसे कर सकते हैं? लाइक हॉन्शे जो है वो हम दे सकते हैं, एंड उसके बाद कैसे देना है? डिस्टेंस हीलिंग के लिए अभी हमारा सेशन पूरा ही पेंडिंग है। ओके। वैसे होमशोजेशन एक ही सिंबल है डिस्टेंस हीलिंग के लिए। एंड वो सिंबल देने के बाद हम और भी तो देना है ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा डिस्टेंस हीलिंग, उसमें कवर हो जाएगा पार्ट। okay. And one soul is there, very close to in our relations. उसका किडनी का ये प्रॉब्लम आया था, उसका ऑपरेशन हुआ, एंड आई नो ही विल नॉट टेक एनीथिंग एल्स, वो नहीं लेगा ये सब। तो क्या हम उसको दे सकते हैं ऐसे ही हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग या समथिंग? देनी तो नहीं चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हाँ, परंतु जब उसको एनेस्थीसिया दिया जाए या फिर वो व्यक्ति आईसीयू में हो, अनकॉन्शियस हो, उस टाइम पे दे सकते हो। ओके, व्हेन वी आर, हम जब पूछ नहीं सकते हम दे सकते हैं, जब वो व्यक्ति कॉन्शियस ना हो, अपनी कॉन्शियस में ना हो। यस यस यस। इतना। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। जी, अपना आशीर्वाद बने। You too. Same. मंगल सिसोदिया मैडम जी, नमस्कार। सर, थर्ड आई पर सिंबल आवाज आ रही है सर मेरी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है मैडम। थैंक यू सो मच। आपको तो सैल्यूट है, आपके नॉलेज को मेरा। मुझे ये डेमो बता सकते हैं आप, थर्ड आई पे सिंबल कैसे डालने का?
अपनी थर्ड आई कैसे डालना है? हाँ, थर्ड आई पे, दूसरे के अपने पे। जैसे दो व्यक्ति आमने सामने हैं तो आपको आंखें बंद करके मान लो यहाँ पे आपने सेके के सिंबल को ड्रॉ किया। हाँ, ड्रॉ करने के बाद आपने उसको ऐसे थ्रो किया कि वो सिंबल ट्रेवल करके जा रहा है और सामने वाले के थर्ड आई के सेंटर पे, मतलब वो अट्यून हो रहा है, एंटर कर रहा है थर्ड आई के द्वारा उसकी बॉडी के अंदर। बस इमेजिन करना है। संजीवनी विद्या का उपयोग कैसे कर सकते हैं अपन? जैसे रेकी का कर सकते हैं, सेम है, बिल्कुल सेम। और जिसको भी हीलिंग की जरूरत है उसको अट्यूनमेंट देना जरूरी है। जो देखो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स के साथ बैठा है या परमानेंट डिजीज के साथ है तो उनको अट्यूनमेंट दो। जो आपके पास डेली आ नहीं सकते उनको अट्यूनमेंट दो। परंतु कहीं कहीं तो केस ऐसे ही होते हैं 2-3 हीलिंग में ही ठीक हो जाते हैं, तो वहां पे तो आप अट्यूनमेंट नहीं दोगे ना। सिंबल यूज करने के बाद उसका इफेक्ट कितने, जैसे चौपुरे का 6 घंटे रहता है, वैसे बाकी के सिंबल का कितने घंटे इफेक्ट होता है? बाकी सारे सिंबल आपके रहते हैं 72 घंटे और 6 दिन भी कह सकते हो आप। सिर्फ चौपुरे छोड़ के ना। हाँ, चौपर। और किसी व्यक्ति को हीलिंग दिया तो दूसरे दिन उसी व्यक्ति को हीलिंग देना, वापस बुलाना चाहिए क्या? 3 दिन लगातार बुलाओगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में कुछ ट्रिप एंड ट्रिक सिखाऊंगा, जिसमें 3 दिन अगर आप किसी को लगातार बुला के हीलिंग करते हो तो उसकी बॉडी को आप न्यूट्रलाइज कर देते हो पूरे तरीके से। बाकी का तो डिस्टेंस हीलिंग मुझे पूछना था, तो आप ले रहे तो वो समझ में। बिल्कुल जी, आशीर्वाद बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू सर। धन्यवाद। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी आदरणीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, कल फिर हम समय से जुड़ेंगे और कल फिर हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये हम सबके पेशेंस का गेम है और हम सबको पेशेंस रख के अपने अपने क्वेश्चंस पूछने हैं। और मेरा प्रॉमिस है कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, परंतु किसकी बारी पहले आती है किसकी बाद में आती है ये अपनी अपने लक पर डिपेंड है, पर बारी सबकी आएगी। ठीक है, जो पहले दिन से भी हैंड रेस कर रहे हैं उनकी भी आएगी, जो लास्ट डे पे हैंड रेस करेंगे उनकी भी आएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें वहां भी प्राप्त हो। तो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। सभी का बहुत बहुत